एक पोस्टर निकाल दीजिए, आप भी नीतीश कुमार के नाम का असल जननायक उसको लिखते हुए आप रख दीजिए। कंक्लूजन इसके बाद आपसे मैं लूंगी धीरज जी, इसके बाद और समय थोड़ा देती हूँ। समीर सर, जिस तरीके से अब बिहार में चुनाव से पहले विरासत, नायक, जंगल राज जैसे शब्दों को दोहराया जाने लगा है, ऐसा नहीं लगता कि बेवजह के मुद्दों को सेंटर में लाके असल मुद्दे आप गायब कर देना चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो? और वाकई में जनता को इससे फर्क पड़ता है? ये प्रतीक के रूप में अपनी इमेज बिल्डिंग करना, ये जनता के बीच में कोई इम्पैक्ट छोड़ता है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि इसका जनता के बीच में कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। जनता को उससे बहुत कंसर्न नहीं होता कि आप किसी नेता के नाम के आगे जननायक लगा रहे हो, लोकनायक लगा रहे हो। जनता तो जानती है कि भाई हमारा जो नेता है, हमारा जो पार्टी का लीडर है, सरकार है या जो चुनाव लड़ रहा है, विधायक है, सांसद है, वो हमारे क्षेत्र के अंदर काम करे, वो उनके लिए जननायक है और लोकनायक उतना ही उनके लिए रहता है। सब बहुत ज़्यादा तुल दोनों पक्षों को मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। और तेजस्वी यादव के लिए भी मुझे लगता है आरजेडी को भी बचना चाहिए। तेजस्वी यादव इसी 35 साल के, अभी 8-10 दिन बाद 9 नवंबर को उनका शायद जन्मदिन है, वो अभी 36 साल के हो जाएंगे, शुरू हो जाएगा उनका। तो उनके पास लंबा राजनीतिक समय है, उनके पास लोकनायक और जननायक बनने के लिए उनके पास बहुत समय है। वो लंबा राजनीतिक जीवन खेले और फिर इस तरह के काम करें कि वाकई में जनता उन्हें लोकनायक और जननायक जो दोनों बिहार की धरती से निकले, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर, उस नेता के रूप में देखे। फिलहाल मुद्दा अभी चुनाव का, चुनाव में इस तरीके से पोस्टर्स तो सारी पार्टियां बनाती रहती है। अब महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को कहा जाता था, वो एक प्रतीकात्मक रूप से लिया जाता था। मुझे लगता है कि पार्टी को इस चीज़ से बचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है कि क्या बिहार के अंदर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं थे? बड़ा प्रश्न है भाई। राहुल गांधी को रहना चाहिए था ना। आज राहुल गांधी आते तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। हालांकि ये बात सही है कि कल राहुल गांधी समस्तीपुर में शायद प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी आज रहते हैं तो ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दो बड़े नेता है। राहुल गांधी नहीं, तो राहुल तो तब भी नहीं थे जब डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी का नाम, और सॉरी सीएम के तौर पर तेजस्वी का नाम, अशोक गहलोत ने डिक्लेयर किया था। थे उस वक्त वहां जिम्मेदारी क्योंकि उनके पास है, मुझे लगता है बिहार चुनाव की, इसीलिए। और उसके पहले जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की थी, दोनों ने मिलकर 16-17 दिन की यात्रा की थी, तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी बिहार अभी आ जाते, आज अगर वो घोषणा पत्र में आते, प्रश्नों का जवाब देते, कई चीजें कहते हैं कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, कल मैं चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर रहा हूं, तो एकजुटता नजर आती, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि ठीक है कि कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ में शायद मुजफ्फरपुर में रैली करने वाले हैं, लेकिन दोनों का साथ आता तो मुझे लगता है कि दोनों के कार्यकर्ताओं को अच्छा लगता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित होते हैं उससे। 10 सेकंड में ईशान प्लीज जवाब देंगे, फिर संजय जी से मैं जवाब। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह से मनीष जाती हूँ, उसी तरह से नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी कई जिम्मेदारियां हैं देश का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, तो उनको पूरे देश में ट्रैवल करना होता है, पूरे देश के मुद्दे उनको देखने होते हैं, उठाने होते हैं, और समय समय पे सरकार के कान भी खींचने पड़ते हैं। तो इसीलिए बिहार चुनाव से बढ़िया मौका क्या होगा? एक मिनट, बिहार चुनाव से पहले क्या बढ़िया मौका होगा? बिहार में 17-18 दिन तक राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने साथ में एक रैली निकाली, और उसके बाद जो तेजस्वी यादव जी की जो मुख्यमंत्री पद का जब उनको चेहरा बनाया गया, तो हमने सभी अपने दल के समूहों के साथ, उसमें राहुल गांधी जी भी उस चर्चा में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस चर्चा में थे, और उसमें मुकेश सहनी भी चर्चा में थे, उसमें वामपंथी दल के जितने हमारे साथी हैं वो भी चर्चा में थे, IIP के भी जितने भी साथी हैं वो भी चर्चा में थे। उसके बाद ही ये चेहरा निकलकर सामने आया। लेकिन मुझे ये बताएं, जेडीयू के प्रवक्ता मुझे ये बताएं कि क्या जो एनडीए का घोषणा पत्र होगा उसमें नीतीश कुमार जी की फोटो हो पाएगी कि इस तरह से नहीं हो पाएगी? मैं जवाब ले लेती हूं, मैं जवाब लूंगी। मनीष जी, मैं आपका काउंटर भी ले रही हूं सब। मनीष जी, मुझे थोड़ा सा बीजेपी के भी साथी से बुलवा दीजिएगा ये बात इसी डिबेट में एक बार। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा, सामने ही बैठे हुए हैं। संजय राणा जी, उससे पहले आपके पास आज नरेंद्र मोदी का कर्पूरी ग्राम में पहुंचना क्या सीधे सीधे 36% आबादी ईबीसी को इंटैक्ट रखने, ओबीसी को इंटैक्ट रखने, सवर्णों को इंटैक्ट रखने, और समस्तीपुर में 2020 में जो जेडीयू को चुनाव हुआ इन द एब्सेंस ऑफ नीतीश कुमार एज ऑफ नाउ, ये पूरी कोशिश थी कि पूरा का पूरा वोट बैंक इंटैक्ट रहे और एक मैसेज जाए कि असली सम्मान देने वाली कौन सी पार्टी है, ना कि वो जो खुद को नायक या जननायक कहलाने के साथ साथ अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग माय फेलो पैनलिस्ट। ऐसा है कि बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी खलनायक, उसमें गाना बड़ा फेमस हुआ था, मैं नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो यहाँ पे नायक नहीं, कोई खलनायक ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर इनका पृष्ठभूमि देखा जाएगा तो दोनों की पृष्ठभूमि खलनायक लायक है।
मैं बात कर रहा हूँ दोनों की, मोदी जी और अमित शाह को खलनायक कह रहे हैं आप मैं दोनों को। दोनों अरे की, यानी ऐसा राहुल बोलना गांधी चाहिए टेलीविजन पे। ऐसे टेलीविजन पे नहीं बोलना चाहिए भाई। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, तो खलनायक मत बोलिए। ईशान उनकी बात होने ठीक दीजिए। है, नायक नहीं बन पा अरे रहे भाई साहब, नायक नहीं बन पा रहे, खलनायक ईशान, बोल रहे हैं। ईशान, नहीं बन पा रहा, इतनी नालायक तकलीफ है। आपको नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं बोलने दूंगा। एक मिनट, नालायक एक बोलेंगे मिनट, तो नहीं बोलने एक दूंगा। मिनट, नालायक एक बोलेंगे तो नहीं बोलने दूंगा। बोले इतनी नालायक नहीं तकलीफ बोलेंगे। आपको होनी चाहिए। बोले नालायक नहीं इतनी बोलेंगे। तकलीफ नहीं, आपको नालायक तब होनी बोलेंगे। चाहिए। देश के- एक मिनट, खलनायक। नेता प्रतिपक्ष को नालायक बोलेंगे आप। खलनायक है वो, नल- प्रतिपक्ष है। प्रतिपक्ष के नेता को नेता नालायक बोलेंगे आप। प्रतिपक्ष, जो आप प्रतिपक्ष मोदी जी को चुनाव खलनायक बोल रहे हैं, मैं चुनाव उसका में नहीं विरोध जा कर रहा रहा है, हूं। चुनाव में नहीं जा आप रहा अमित शाह को है, खलनायक प्रचार बोल नहीं रहे हैं, कर रहा मैं विरोध कर रहा है, हूं। वो जाके विदेश आप में बैठा नालायक है, बोल रहे हैं नेता कोलंबिया प्रतिपक्ष जा को। रहा है, उसको बड़ी क्या अपनी बोलेगा? थोड़ी खलनायक भाषा है की कि नहीं मर्यादा है? रखिए संजय राणा बिल्कुल जी। खलनायक। आइए भाषा की अब ये मर्यादा बताइए, रखिए। आप सुन लीजिए। आरएसएस अब की ये निकट बात- दिख रही है। आपकी चिंता बात मत इन्होंने करिए। बोला नायक, जिस व्यक्ति को अगर नायक होता है उसको पता होना चाहिए वो क्या काम करने जा रहा है। कुछ दिन पहले तेजस्वी ने क्या बोला था, सब घर में एक व्यक्ति को मैं सरकारी नौकरी दूंगा। कितने घर है? 2,96,00,000 घर। अगर मान लीजिए एक एक नौकरी भी देते हैं तो यानी 2,96,00,000 होता है। उसके अगर हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 12 से 14 लाख करोड़ का बजट है। उस व्यक्ति को नहीं पता कि उसके प्रदेश का बजट क्या है, तो उसको नायक आप कैसे मान सकते हो? दो ही नायक चल रहा है इस समय ओनली ट्विटर पे, और दोनों खलनायक हैं। आपका नेतृत्व करने की क्षमता, फिर मोदी जी को खलनायक कह रहे हैं। अरे बिल्कुल दोनों, फिर अमित शाह को खलनायक अरे कह रहे हैं। मैं मत बार बोलिए बार ना बोल इस रहा तरह हूँ, से। राहुल मत गांधी बोलिए इस तरह से। लायक इस तरह से के खलनायक अलावा मत बोलिए खलनायक भाई, देश के नालायक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। पार्टी के संजय लिए राणा जी। खलनायक साबित हो चुका है आप राहुल मुद्दों गांधी। पे बात करिए ना। राहुल गांधी आप मुद्दों मुद्दों पे बात कर रहा करिए हूँ। ना। उनके आप प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता? अरे उनके प्रवक्ता बगल में आप आके क्या बीजेपी बोल, के प्रवक्ता सुन तो हैं कि लीजिए, राजनीतिक क्या- विश्लेषक हैं? अरे बस समझा विश्लेषण रहा हूं, का काम करिए। विश्लेषण कर रहा हूं, विश्लेषण आपका करिए। विश्लेषण कर रहा हूं, टिप्पणी मत करिए। विश्लेषण कर रहा हूं करिए। आपका। ईशान इन्होंने बात क्या बोला विश्लेषण कि भैया करिए, मुद्दे टिप्पणी नहीं। बहुत हैं। देखिए पूर्णिमा जी क्या बोला, मुद्दे बहुत हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है भाई, वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, तकलीफें हो रही हैं। ये बताइए, इनका नेता वहां जाके SIR बस सर के अलावा उसको कुछ आ ही नहीं रहा है, और प्रवक्ता के बोला बहुत सारे मुद्दे। अरे बेरोजगारी आपके राज्य में कितना था पता है क्या? 5.44 जब आप छोड़ के गए थे। किस तरह की बेरोजगारी की बात कर रहे हो? इन्फ्लेशन हमेशा डबल डिजिट रही है यूपीए शासनकाल में, तो किस तरह के इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो? अरे आपको पता करना पड़ेगा कि नायक और नालायक में क्या अंतर होता है। नायक और नालायक में यही अंतर है जो आपके नेता और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी में। अरे नायक है, महिमा मंडन नायक कर दिया है, मोदी जी नायक का भाई है। साहब ने। बिल्कुल हमारे भाई प्रधानमंत्री साहब ने पूरा महिमा भाई मंडन कर बिल्कुल दिया। करूंगा, नायक है वो देश आरएसएस के वो लोगों को देश के बैठाकर नायक पूर्णिमा है। जी और टेलीविजन आपके चैनल नेता पे के राजनीतिक नायक विश्लेषक के है। रूप में आरएसएस के लोगों को बैठाइए। ठीक है, हमसे अगर आपको एक सेकंड आपको नरेंद्र मोदी को के लेकर आइए, ईशान, लोगों को लेकर आइए, ईशान। जो मुद्दों की बात करे, मुद्दा जो कौन सा? तटस्थों की बात करे, बेरोजगारी की जो मुद्दे बात न्यूट्रलों करें। की बात आप करे, हेल्थ की बात कर लो। आरएसएस के जो आप प्रचारक एजुकेशन हैं की बात कर लो। उनको बैठाना कर पा बंद रहे कर हो। दीजिए। एजुकेशन में आरएसएस पता के नहीं है। प्रचारकों को बजट ठीक कितना है, था? अगर एक सेकंड राणा जी, ईशान बिहार का प्लीज, बजट कितना था? मुझे एक बार हेडलाइंस, एक सेकंड सर प्लीज रुकिएगा। अगर नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन से इतनी दिक्कत है तो उतनी ही दिक्कत फिर राहुल गांधी के ट्विटर पर महिमा मंडन से, और तेजस्वी यादव के ट्विटर पर महिमा मंडन से, और पोस्टर के जरिए फिर उस भी महिमा मंडन से दिक्कत होनी चाहिए, उस पर भी महिमा मंडन से दिक्कत होनी चाहिए। जनता तो तय कर ही रही है, जनता तो तय कर ही रही है ना चुनावों में, जनता तो तय कर ही रही है ना चुनावों में, जनता तय कर ही रही है चुनावों में। असली पिक्चर तो वही नतीजों में दिखती है, असली पिक्चर वही नतीजों में दिखती है। चुनावों के जो जनता तय करती है वही दिखती है और दिखती आ रही है। तो इसीलिए अपनी अपनी इमेज बिल्डिंग किनारे रखिए, जनता के नाम पर, जनता के नाम पर अपनी इमेज बिल्डिंग को किनारे रखिए।